दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नेपाल के पीएम ओली ने दिया विवादित बयान, भगवान राम और अयोध्या के बारे में बोले ये बात। आजकल हर चाल चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण के दुस्साहस के बाद अब भारतीय आस्था को चुनौती दी है। ओली ने विवादित दावा किया है कि भगवान राम का जन्मस्थान अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भगवान राम नेपाली थे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारतीय आस्था को दी चुनौती। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही भारत में और यह की राजनीति में घुस गए हैं, जबकि चीन पहले सही इनकी नस नस में समा चुका है। काठमांडू में पीएम आवास में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा, अयोध्या असल में नेपाल के वीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोरी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। उसके इसी लगातार दावे के कारण हम मानने लगे हैं कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था, जबकि असलियत में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गांव है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा, भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। आज जब भारत एक हो रहा है, तो ये छोटे देश भी चीन के सहयोग से ओछी बातें करने का साहस कर रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की खुदाई में मील सबूत हर बात की सच्चाई बताते हैं। ओली के ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलीलें कुछ नहीं है। भारत के खिलाफ बोलने को तो यही सही। उन्होंने दावा किया कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है और वह पवित्र स्थान जहां राजा दशरथ ने पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ किया था वह रिद्धि है। उन्होंने कहा कि दशरथ पुत्र राम एक भारतीय नहीं थे और अयोध्या भी नेपाल में है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आए। उन्होंने यह भी दावा किया कि भगवान राम के लिए तब यह असंभव था कि वह भारत स्थित मौजूदा अयोध्या से जनकपुर तक आते। ओली ने कहा, जनकपुर यहाँ और अयोध्या वहाँ है और हम विवाह की बात कर रहे हैं। तब न मोबाइल फोन था और ना ही टेलीफोन, तो उन्हें जनकपुर के बारे में कैसे पता चला। ध्यान रहे कि चीन की शह पर लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र लिपुलेख और कालापानी पर अपना दावा ठोकते हुए उसे अपने नए विवादास्पद नक्शे में शामिल कर लिया है। सरकार गिराने को लेकर भारत पर लगाए आरोप। चीन की सिखाई हुई बात की रट लगा रहे हैं बस। पिछले दिनों ओली ने अपनी पार्टी के सहयोगियों द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के लिए भारत को दोषी ठहराया, तो दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। एक रैली के दौरान पीएम ओली ने आरोप लगाया कि उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के नेता जो उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे, भारत के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारतीय दूतावास और होटलों में षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।